अंग्रेज ही करवाते हैं आज भी पुलवामा और पहलगाम जैसे आतंकी हमले। इतिहास के जानकार सूत्र बताते हैं कि पाकिस्तान का प्रधानमंत्री भारत के प्रधानमंत्री की ही तरह है। भारत की तरह पाकिस्तान भी अंग्रेजों का गुलाम आज भी है। वहां भी व्यवस्था भी अंग्रेजों के बनाए कानूनों से बनाई व्यवस्था से चल रही है। नेहरू और जिन्ना सहित उनकी सरकारों के नेताओं को भी पता था कि भारत आजाद नहीं हो रहा है, बल्कि यह तो अंग्रेजों के साजिशपूर्ण योजना वाले गुलामों की एक नई व्यवस्था है, जिसमें भारत पाकिस्तान सहित विश्व के सभी देशों की जनता खुद को आजाद समझेगी, लेकिन वह उनके कानूनों की साजिशपूर्ण योजना वाली व्यवस्था से हमेशा गुलाम बनी रहेगी। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान सरकार को क्या बोलना है और क्या करना है, भारत सरकार को क्या बोलना है क्या करना है, यह भी अंग्रेज तय करते हैं। आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत कह रहे हैं कि शक्ति है तो दिखाना चाहिए। न्यूज चैनल और अखबारों में बदला, प्रतिशोध की आग, युद्ध जैसी बातें हो रही हैं। आयकर बचाने के लिए जैसे अमीर लोग अपने नौकरों के नाम से संपत्ति खरीदते हैं, ऐसे ही ये मोहन भागवत, मोदी और शहबाज शरीफ अंग्रेजों के नौकर प्रतीत होते हैं। पहलगाम हमले के बाद बाजार बंद हो रहे हैं, कैंडल मार्च, रैलियां और भी तरीकों से विरोध प्रदर्शन हो रहा है। भारत पाकिस्तान के हिंदू मुस्लिम सहित विश्व की जनता में ऐसे कई समझदार लोग हैं जो ये जानते हैं कि यह सब हो इसलिए कि पहलगाम जैसे हमले की साजिश रची जाती है, ताकि जनता का ध्यान आजादी जैसे प्रमुख मुद्दे से भटकाया जा सके। भारत के लोकसभा चुनाव 2014 के समय 2 सैनिकों के सिर काटकर पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा ले जाना, 2019 में पुलवामा में 42 सैनिकों को 300 किलो RDX से उड़ा देना। अब लग रहा है कि बिहार चुनाव में नीतीश कुमार को महाराष्ट्र चुनाव में एकनाथ शिंदे की तरह हटाने और वक्फ बोर्ड के विरोध के शोर को दबाने में पहलगाम हमले से तैयार किया गया हिंदू मुस्लिम की नफरत का शोर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अंग्रेजों का काम है हिंदू मुस्लिम में फूट डालकर शासन करना, तो वह आज भी अपनी पहलगाम हमले जैसी घटनाओं से इसे बहुत आसानी से अंजाम दे रहे हैं, जबकि भारत की मोदी सरकार और पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार अंग्रेजों का हुक्म मानने को मजबूर है, क्योंकि देश के साथ ही सरकारें भी अंग्रेजों की गुलाम हैं। इस तरह की घटनाएं भारत के उन अति महत्वपूर्ण मुद्दों से भी हमारी नजर हटाती है, जिनके कारण हजारों लोग भूख से, कर्ज से, न्याय न मिलने से, बेरोजगारी से हर दिन मर रहे हैं। केवल 26 लोगों को धर्म पूछ कर मारने से यदि हर दिन उन हजारों लोगों की मौत की चर्चा ही बंद हो जाए, भारत में जिनकी जवाबदारी मोदी सरकार की है, तो यह सरकार का फायदा ही हुआ। इससे अच्छा तो कोई फॉर्मूला ही नहीं। इसलिए तो अंग्रेजों ने कई वर्षों के शोध और अध्ययन के बाद हिंदू मुस्लिम और भारत पाकिस्तान की नफरत बनाई है। 1947 से ही भारत और पाकिस्तान के लोगों की अशांति और नफरत का कारण बनी है और अंग्रेजों के कानूनों से बनी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाते हुए भारत को ईसाई राष्ट्र की ओर ले जा रही है। भारत के लोग जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे भारत के नेताओं की बात पर भरोसा करके 1947 से आज तक अंग्रेजों की आजादी के नाम पर बेवकूफ बनते आ रहे हैं और अब सनातनी हिंदू मोदी सरकार के नेताओं को अपना मानकर उनकी बात पर भरोसा करके आगे भी बेवकूफ बनते जा रहे हैं, जबकि अंग्रेजों को मालूम है कि आपके मन की बात क्या है, आपकी पसंद क्या है। भारत सहित विश्व की जनता जो दिन रात मेहनत करके पैसे कमाती है, उससे जो भी वस्तु खरीदती है, उस पर जो टैक्स सरकारें लगाती हैं, फिर भ्रष्टाचार और घोटाले करके और रिश्वत का जो पैसा सरकारों के पास से अंग्रेजों तक जाता है, उसी पैसे को अंग्रेज हमें गुलाम बनाकर रखने के लिए लगातार शोध और अध्ययन करते हैं और पहलगाम और पुलवामा जैसे हमले की साजिशों को अंजाम देते हैं। भारत पाकिस्तान और हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत भरने के लिए भी सैकड़ों वर्षों का शोध और अध्ययन और करोड़ों रुपए खर्च करके अंग्रेजों ने आज हमारा स्वभाव ऐसा बना दिया है कि पाकिस्तान और मुस्लिम लोगों ने नफरत करने की एक बात स्वाभाविक ही हमारे दिल और दिमाग से निकलने लगी है। खबर को शेयर फॉरवर्ड कर पूरे विश्व में पहुंचाकर विश्व गुरु भारत में सहयोगी बनकर बिना वर्दी के सैनिकों की तरह आप भी गर्व महसूस कीजिए। देश और दुनिया की ताजा और विशेष खबरों के लिए देखते रहिए सैनिक गर्जना न्यूज चैनल। नमस्कार।